कुरैशी साहब, ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया इख्तियार वली साहब ने, उस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोगों का जो एहतजाज है, आज खान साहब से दोबारा अली अमीन साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर साहब भी थे, एहतजाज हो रहा है, अभी तक आपके पास वही हिदायत है कि आप लोगों ने पंजाब से एहतजाज में शिरकत करनी है? बहुत शुक्रिया काजी साहब, जज़ाकल्लाह। देखिए जी, बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज हमारा हक है। कोई शख्स जबर से, लाठी से, दोस्त धांधली से पब्लिक सेंटीमेंट को किसी कुछ देर के लिए तो रोक सकता है, मुस्तकिल नहीं रोका जा सकता। और मैं अब जब हुकूमती तर्जुमानों का अंदाज़ तखातुब देखता हूँ, जैसे अभी इख्तियार वली खान साहब बिल्कुल बेख्तियार होकर इन्होंने हर वो दुनिया का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर और हमारी लीडरशिप पर लगा दिया, तो इन जैसे शाइस्ता शख्स की जुबान से सुनकर मुझे तकलीफ हो रही। लेकिन चूंकि वो तर्जुमानों की दौड़ लगी हुई है, कोई खुशामद किसने ज्यादा करनी है, झूठ किसने ज्यादा बोलना है, किसने अपने मुखालिफ पर ज्यादा हमले करने हैं, तो ये मेरा भाई उस रेस में लगा हुआ है। अल्लाह ना करे इन जैसे इस्कुल्फा इस तरह की रेस में पहले नंबर पर आए। मैं आपको गुजारिश कर दूं काजी साहब, बहुत से माशरों में एहतजाज होते हैं, बहुत से बहुत जिंदा माशरों में एहतजाज होते हैं, यूएनओ के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, जेनेवा कॉन्फ्रेंसेस के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है, पाकिस्तान में इन्होंने एहतजाज को एक अजीब रंग दे दिया। ये इस तरह हम पर हमलावर है जैसे हम इनके पाकिस्तानी बहन भाई नहीं है, हम किसी और मुल्क के शहरी हैं। अब ये अफगानियों को भी इन्होंने एहतजाज का हिस्सा बना दिया, जो स्कूल टीचर्स थे उनको भी इन्होंने यहाँ अटैच कर दिया। और पता नहीं इसराइल, और ये काश इस तरह का ये जो चार्जशीट लिखी है, तो जब खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे चांसलर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये चार्जशीट वहां भेजते, ये इस तरह का कोई मजमून गार्डियन में या गार्जियन में ये वहां लिखवाते जहां ये खान साहब को प्रो पाकिस्तानी, प्रो तालिबान, इत्तेहाद पसंद मुस्लिम करार दे रहे थे। तो इनके दो चेहरे हैं, ये बैरून मुल्क और केस प्लीड करते हैं, पाकिस्तान में और केस प्लीड करते हैं। और ये पहले हुक्मरान है जो पिछले 3 साल से बजाय गुड गवर्नेंस के, बजाय पब्लिक वेलफेयर के, सिर्फ मुख्तलिफ बयानियों पर, और बयानियां क्या है, इनका अपोनेंट दुनिया में सबसे बुरा है, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं बताते। इन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया, ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल करने के लिए आए थे, ये तो 15 रुपए का बिजली का यूनिट देने के लिए इस मुल्क में आए थे, ये तो पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए आए थे, ये तो कराची से पेशावर तक अमन की शम्मा चलाने के लिए आए थे। आज इनके दौर में देखिए स्ट्रीट क्राइम कहां चला गया, दहशतगर्द कैसे खुले फिर रहे हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या है, सिर्फ टीवी पर इशारी है कि जी वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, वो जी फलां इशारी है बेहतर हो गया। लेकिन आम आदमी बददुआएं दे रहा है। और इख्तियार वली खान साहब क्योंकि गुफ्तगू का इख्तियार रखते हैं, आजकल हुकूमत में है माशाल्लाह, तो ये इक़्तिदार का जो तकब्बुर होता है, इक़्तिदार का ये जो जोश होता है, इक़्तिदार का ये जो तार की उम्मा बैठ के होती है ना सर पर, ये इंसान को कभी हकीकत पसंद नहीं बनने देती। हमें फूलों के गुलदस्ते लोग पहना रहे हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में अगर एहतियाज के लिए लोग आएंगे, दुनिया देखेगी, ये कहेंगे जरा अपनी वज़ीर आला पंजाब को कि पुलिस का क्रैकडाउन खत्म कर दे। ये जो हजारों वर्कर्स की लिस्टें बनाकर थानों को दी गई हैं, और पंजाब की वो मासूम पुलिस, मुझे तरस आता है उन अपने अफसरान पर। इनका काम था कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़े, डाकुओं को पकड़े, चोरों को पकड़े, और कानून तोड़ने वालों को पकड़े। उनको आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों पर इन्होंने चढ़ा दिया है कि ये साफ टारगेट है, जाए इनको पकड़। ये कहे मरियम नवाज को देखे तमाशा। कुरैशी साहब, एक तो ये है कि आप वो जो वली साहब ने बात की, आप जरूर उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा, इस वक्त जो आप लोगों पे तनकीद हो रही है कि जमात का कोई समझ नहीं आ रहा कि पंजाब के जो मसाइल हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के हल किए जा रहे हैं, तमाम आपकी लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है, पंजाब के अंदर लीडरशिप मुतहरिक नहीं है। और इसी वजह से फिर इख्तियार वली साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, वो ये कहते हैं कि यार इन्होंने हमारे सूबे के अंदर भी जो है ना मामला सारे गड़बड़ किए हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि पंजाब में आप लोग उस तरह मुतहरिक नहीं है? कुरैशी साहब आपको जवाब दे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असातिज़ा को जिस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दी है। अगर आप उसको अपने स्क्रीन पे चला दें तो मैं मशकूर होऊंगा कि आप टीवी पर लोगों को हकायक दिखाएं। मैं जरा कुरैशी साहब का जवाब ले लूं। जी कुरैशी साहब प्लीज। आज असल में इख्तियार वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर, ये जज्बाती हुए हुए लगता है इन्होंने नस्वार भी ज्यादा ले लिया आज, तो गुस्सा को ज्यादा आया होगा। पाजी मैं नस्वार मैं नहीं लेता, मैं नस्वार लेने वाला नहीं हूं। का हिस्सा है पेशावर, पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, वो सिर्फ पंजाब की जीटी रोड की जमात नहीं है। हमें हक है कि हम पेशावर में अपना इजलास करें,
हम कराची में करें, हम कोयटा में करें, और पंजाब भी हमारा अपना है। पंजाब जिस तरह से 8 फरवरी को बिहेव कर गया, रिस्पॉन्ड कर गया, अब पंजाब पर जो काबिज हुक्मरान है फॉर्म 47 के जरिए, वो डंडे और जबर के जरिए, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि पंजाब के लोग स्मोक से मर रहे थे, बीमार हो रहे थे। पूरे पंजाब की जेनेवा और लंदन बैठी हुई थी। हाँ, अब उनको याद आ गया भी तहरीक इंसाफ ने मूवमेंट करनी है, तो अब हम पंजाब की पुलिस को, वो पुलिस जो सारा दिन 24 घंटे ड्यूटी देती है, अब उनको लोगों की दीवारें दी जाएंगी, ये दीवारें पलांगे, लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों की इज्जतें पामाल करें, चादर चार दीवारी जो आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको वो आगे रखते। इख्तियार भाई ने भी बड़ी तारीखी बातें कि जी इमरान खान साहब तो यहूदी एजेंट, ये कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपने सुनाया, बड़े हैरान कुन बात है यार। इमरान खान अगर उसका ताल्लुक इजराइल से होता ना, यकीन करें मैं प्रो पाकिस्तानी शख्स हूं, मेरा पाकिस्तान इश्क है, मुझे अपनी माँ की तरह पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान की सुर्खी किसी सूरत में भी हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इनकी बात के जवाब में कह रहा हूं, आप रेमंड डेविस को नहीं रोक सके, आप केमल कासी को नहीं रोक सके। इमरान खान का एजेंट होता ना, आपकी जरूरत भी नहीं थी वो जेल पे होता। मैं आपको बड़े वाज़ेह कह रहा हूं, इमरान खान ने जब फलस्तीन पर गोलाबारी हो रही थी, इमरान खान की गवर्नमेंट में शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे, मैं उनका एमपी रहा हूं, वो मेरे एमएलए रहे हैं, मेरे लीडर हैं, वो हज पर थे, और मुझे उन्होंने खुद कहा कि मुझे जिंदगी में पहली बार हज का मौका मिला। इमरान खान साहब ने उनको हज नहीं करने दिया, उनको बुलाया गया पाकिस्तान और वो गए। उन्होंने इंटरनेशनल अपनी सारी डिप्लोमेसी की और फलस्तीन पर जो रमजान शरीफ में हमले हो रहे थे वो पाए। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौजूदा हुक्मरान एक लफ्ज नहीं बोल सकते इजराइल के खिलाफ। तहरीक इंसाफ हर जगह कंडेम कर रही है, मैं तहरीक इंसाफ पर रुकने समझी हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ। हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उसे अंग्रेजी में कहलवा लें, पंजाबी में कहलवा लें, सराइकी में कहलवा लें, पश्तून में कहलवा लें। ठीक है। अच्छा सर, हुकूमत पंजाब कह रही है कि वो आपसे दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने भी कहा कि जो 5000 बंदा नहीं लेके आएगा वो फारिग होगा। तो आप लोगों के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है, पार्टी का भी प्रेशर है और हुकूमत पंजाब भी इस तरह के बयान दे रही है। बस सर, मर्दों की जिंदगी में मुश्किल मरहले आते रहते हैं। अब हुकूमत पंजाब भी एक खातून की हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ पे भी जो अब आप बता रहे हैं तो बुशरा बीबी की हुकूमत है। हमारी तो जरूरत नहीं है, हमने आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों को भी लेके जाना है, और कोशिश करेंगे हुकूमत पंजाब की ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सके वो हमें दहशतगर्द समझे। पाकिस्तान में अगर आज कोई मुआशी दहशतगर्द है, कोई सियासी दहशतगर्द है, कोई पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना रहा है, अभी मेरे भाई ने कहा मलाखड़ा करवा ले, मनाजरा करवा ले, मुकाबला करवा ले, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुशामद कर सकते हैं। इनसे मुराद इनकी लीडरशिप। और टिक्की वाली बात करूंगा सायरा बानो वाली, वो फिर ज्यादा गुस्सा आ जाएगा इख्तियार भाई को, मैं इनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। इन्होंने कौन से मुकाबले किए? ठीक है, चले, आई एम सॉरी, जो है ना कुरैशी साहब, जरा वक्त की कमी है,